Hello kids, welcome to science session and welcome to the chapter body movements. So, this is the last session of this chapter, है ना? और आज फिर हमारा ये chapter भी finish हो रहा है. So, before we finish this chapter, let us discuss a summary जो क्या हमने learn करा और जो चीजें हमने different segments में सीखी थी. How can we join them together to give the answers? So are you ready to go with the summary? तो सबसे पहले जो हमने इसमें सीखा है वो है bones and cartilage form the skeleton of the human body. तो अब आपको क्लियर हो गया है ना, बोन्स तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं और कार्टिलेज मीन्स द सॉफ्टर पार्ट. और अभी हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज क्या है, दे प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कैसे? Because they avoid, like they prevent two bones to be stretched with each other. और ये show the elastic property also. So bones and cartilage form the skeleton. अब skeleton समझ में आ गया ना? Skeleton means the framework of the body. ठीक है? So it forms the skeleton of the human body. It gives the frame and shape to the body and helps in movement. So, अब ये क्या आ गया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट रोल बोन्स प्ले या ये स्केलेटन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटन, तो आप इन सब का क्या कह सकते हैं कि ये एक्चुअली इट इज अ फ्रेम. और ये जब भी हम किसी चीज की फ्रेमिंग करते हैं, दिस मीन्स वी वांट टू वी अ शेप टू दैट बॉडी. तो अगर आपको याद होगा, मैंने जब एक्सप्लेन करा था इसको, तब देन आई हैव एक्सप्लेन यू कि इफ वी वांट टू फॉर्म अ डॉल, इफ वी वांट टू मेक अ डॉल, तो क्या होता है, पहले हम उसका फ्रेमिंग तैयार करते हैं कि ये ऐसे गोल मुंह होगा, ऐसे लंबा या गोल, कैसा वी वांट द बॉडी, हाउ थिन या हाउ थिक वी वांट हैंड्स एंड लेग्स टू बी. फर्स्ट वी फॉर्म द फ्रेम एंड देन वी फिल अप द थिंग्स इन दैट. ठीक है? सो ये भी हमारा क्या है, बोन्स दे गिव द शेप टू द बॉडी एंड मसल्स उसको कवर करते हैं. सो इट गिव्स द फ्रेम एज वेल एज शेप टू द बॉडी. और इसके साथ क्या है, ये जो बोन्स हैं दे हेल्प इन द मूवमेंट. इसके साथ क्या है, ये जो स्केलेटन है हमारा, ये जो बोन्स हैं, एक तो दे गिव द शेप, बट उसके साथ दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इनर ऑर्गन्स. सो अगर आपसे पूछा जाए रोल ऑफ बोन्स, तो इट गिव्स शेप, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट एज वेल एज इट प्रोटेक्ट द इंटरनल सॉफ्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब ये खाली ह्यूमन बींग्स नहीं है, जितने एनिमल्स हैं सबके साथ है जिसमें हमें बोन्स मिल रही हैं. कुछ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसमें यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड बोन्स, बट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स देयर आर बोन्स. इज दिस थिंग क्लियर? तो इन हमारे जैसे अभी हमने जब पढ़ा था किसका, रिब केज का पढ़ा था ना, तो क्या करता है वो, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट एज वेल एज लंग्स, है या नहीं है? तो वो हमारे एक कवरिंग मिल गई है. ऐसे ही अगर हम अपने स्कल बोन की करें, तो एक्चुअली स्कल बोन ये जो क्या होता है, क्रेनियम है ना, और ये जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को. सो दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स विद यू. तो यही आपको क्या है, व्हेन यू वांट टू गिव आंसर्स यू हैव टू पुट ऑल दीज थिंग्स इन टुगेदर. नेक्स्ट है जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, इट कंप्राइजेस क्या है, स्कल. तो ह्यूमन स्केलेटन कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्कल से, देन बैकबोन, उसके बाद रिब्स एंड देन द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर एंड हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. तो ये सारा हमारा क्या बनाता है, ह्यूमन स्केलेटन. दिखाई थी ना मैंने आपको पिक्चर्स की, यस. और जो हम किसी को डराने में भी बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, है या नहीं है, है ना, कि कहीं भी है स्केलेटन सामने आ जाता है, कहीं हमें डराना है, भूत है, कुछ है, तो
क्या करते हैं बच्चे खेल खेल में? वो ऐसी पिक्चर्स सामने ले आते हैं तो सब लोग डर जाते हैं, बट उसमें कोई डरने की बात नहीं है. एक्चुअली दीज आर द बोन स्ट्रक्चर ऑफ एनी एनिमल बॉडी है. अब एनिमल में हमारे ह्यूमंस, ये डॉग्स, कैट्स, लाइन, कोई भी एनिमल यू कैन नेम इट. नाउ जो बोन्स हैं दे आर मूव्ड बाय ऑल्टरनेट, इसको ध्यान से देखिए, बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स. याद आ रहा है आपको? ऑल्टरनेट मीन्स कि एक तरफ है कॉन्ट्रैक्शन है तो दूसरी तरफ रिलैक्सेशन है. याद आया ना जब मैंने हाथों का मूवमेंट से आपको बताया था? ओके, सो दिस इज कि जो बोन्स है ये कैसे मूव करती है? बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स. अब हम देखिए इसमें वी आर नॉट सेइंग मसल्स, वी आर सेइंग टू सेट्स ऑफ मसल्स, क्योंकि एक हमारा ऊपर की आ गई, एक नीचे की. सो देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स. द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, है ना, याद है ना, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स कि कैसा वो जॉइंट है एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ. तो इसलिए वी हैव गिवन देम डिफरेंट नेम्स, क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो सेम टाइप का मूवमेंट नहीं करने देते हैं. जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ माय हैंड, तो यहां पे मेरा कौन सा जॉइंट है? एल्बो पर. डू यू रिमेंबर? याद आ रहा है ना? एक डायरेक्शन है, क्या है? हिंज जॉइंट. वेरी गुड. तो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत बार रिवाइज कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज हिंज जॉइंट. तो ऐसे हम धीरे धीरे बार बार बोलेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, दिस हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट एट वन मोर प्लेस. कहाँ है? यस, नी पर. हाँ, क्योंकि नी क्या होता है? वी कैन फोल्ड इन ओनली वन डायरेक्शन, है या नहीं है? हमने आगे स्ट्रेच करा और उसको जब हमने करा, अगर आप लोग अभी टाइम है जस्ट स्टैंड अप एंड स्टार्ट मूविंग योर लेग, तो नी का आप देखेंगे क्या है? जैसे डोर एक तरफ ही क्या होता है? इधर इट ओपन इनसाइड और आउटसाइड. ठीक है, सो ऐसे ये दिस इज इनसाइड आउटसाइड. ऐसे ही आप लेग को देखें, नी से टर्न करें इन ओनली वन डायरेक्शन. स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई. दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. तो ये तो मालूम है, पंखों से उड़ते हैं. लेकिन नाउ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स, डू यू रिमेम्बर दिस व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स होती है, वो मसल्स होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ, और दे टेक द कंट्रोल ऑफ द विंग्स. और उसके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है that help birds to fly कि they have light. और उसके साथ हम क्या सकते हैं? light and I have missed one word here, और मैं इसको यहां बोलना सोच के आपको याद है या नहीं, I just want to check. light and bones कैसी होती है? hollow bones, है ना, light and hollow bones. तो why birds can fly या what, how does the body has modified that birds can fly? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजिली कह सकेंगे कि ये बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स. तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग मसल्स की जगह कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स. एंड लाइट एंड hollow bones, these are the main characteristics that help birds to fly. Now coming to fish part. तो fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. है या नहीं है? तो एक तो लूप हमने कहां पढ़ा था? स्नेक में. यहां पे हम क्यों कह रहे हैं लूप्स alternately on two sides of the body? Why are we saying this? रिवाइज करें जल्दी से, क्योंकि हेड मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड द टेल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? एंड देन इट गिव्स अ जर्क व्हेन इट इज कमिंग बैक टू द अदर पोजीशन. कौन सा? टेल पार्ट. है या नहीं है? सो
fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. So how do fish is able to swim? The answer is here. Snake slither on the ground by looping sideways. है या नहीं है? तो looping means वो ऐसे करके अपना लूप बनाता है, फिर बॉडी को आगे लेके जाता है. And the movement of a snake is known by the name of, what is the name? Slither. Very good. A large number of bones and associated muscles push the body forward. So अब आप देख रहे हैं स्नेक का, अभी तो हमने थोड़े पहले ही तो करा था कि ये क्या है, जो हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने क्या कर रहा था, ये जो मसल्स थे, दे आर अटैच्ड विद द बैकबोन, है ना, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, पढ़ा था ना. एंड दिस गिव्स स्नेक द मूवमेंट इन द बॉडी. स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फुट है. सो ये आपका, हमने फुट का अभी कहीं और नहीं देखा था. हमें मस्कुलर फुट कहां मिल रहा है? ओनली इन स्नेल्स. Next is the body and legs of cockroaches have hard covering forming an outer skeleton. So this is very important. ये आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है. In which animal can we find outer skeleton? Generally skeleton क्या होता है? It is inside because it is covered by all muscles and tissues and cells. It is covered by all these things. लेकिन it's in cockroach that we can find outer skeleton. And the muscles of the breast connected with 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly. So यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इसके जो 2 pairs of wings हैं ये कहाँ से अटैच्ड है, कि वो हमारे ब्रेस्ट से अटैच्ड. इसलिए हमने क्या देखा था, कॉकरोच में स्पेशली हमने क्या देखा था, इट कैन वॉक, इसके साथ क्या देखा था, इट कैन क्लाइंब एज वेल एज इट कैन फ्लाई. अर्थवर्म्स मूव बाय ऑल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल्स. तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इन द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म? अगर आपसे यह पूछा जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इसका मूवमेंट है दैट इज विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और वी कैन से एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. अर्थवर्म का डू यू रिमेम्बर, जैसे ये अर्थवर्म है तो हाउ हैव वी शोन कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ लंबा, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. नाउ फिर आगे क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, दिस पार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस. सो ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट, इट इज रिलैक्स्ड, है ना, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दिस इज द ऑल्टरनेट थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व इन द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म. नाउ लेट अस डू सम ट्रू एंड फॉल्स. देखते हैं कितना हम कर सकते हैं. The movement and locomotion of all animals is exactly the same. जितने एनिमल्स है सब में सेम है, नहीं ना? यस. तो क्या कहेंगे हम, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. कि द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. Some fly, some swim, some slither, है ना. The cartilages are harder than bones. अब तो हमें मालूम हो गया ना, तो कार्टिलेज हार्डर है या बोन्स? बोन्स आर हार्डर. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. और वी कैन से कार्टिलेजेस आर सॉफ्टर देन बोन्स. ठीक है. द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. तो अगर हम फिंगर की बात करें, वी कैन फोल्ड ना, तो अगर फोल्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज जॉइंट्स. तो द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, फॉल्स. द फोर आर्म हैज 2 बोन्स.
तो ये जो हमारा आगे का आर्म है, तो यहाँ पे यस देयर आर 2 बोन्स, रेडियो एंड अल्ना. कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. ये तो अभी पढ़ा था, है ना. तो दिस इज ट्रू. तो यहाँ पे यस नहीं, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे और यहाँ पर भी वी आर गोइंग टू राइट ट्रू. सो देखा आपने, अगर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इजली यू कैन डू ट्रू एंड फॉल्स या fill in the blanks, you can do easily. So what did we learn today? Today in this last session of this chapter, ये last session किसका है? इस chapter का. उसमें we have done the summary as well as through true and false we have revised some of the part of the lesson. In the next session with a new chapter we are going to meet again. Bye.